अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहतमंद जिंदगी और आपकी कॉम्पेयर डॉक्टर इमराना खान एक दफा फिर हाजिर खिदमत है। आज हम आपसे जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे वो है मिर्गी। ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि मिर्गी एक ऐसा मर्ज है जिसके बारे में हमारे माशरे में बहुत अजीब और गरीब रवायात हैं। कभी तो कहा जाता है कि मरीज पर जिन का साया हो गया है, कभी जिन उतारे जाते हैं, कभी चप्पल सुंघाई जाती है, कभी ये कहा जाता है कि ये बच्चा मजीद तालीम हासिल नहीं कर सकता, कभी लड़की की शादी नहीं हो सकती और कभी कहा जाता है कि ये मर्द हजरात किसी काम काज के काबिल नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, मिर्गी भी मर्ज है जैसे जिस्म का कोई और मर्ज हो। ये एक तरह का दिमागी मर्ज है जिसमें दिमाग में बरकी रौ गैर मामूली तौर पर ज्यादा खारिज होती है। नतीजा उसका ये होता है कि मरीज में पूरे जिस्म में झटके आना शुरू हो जाते हैं या कभी कभी जिस्म के सिर्फ एक हिस्से में या जिस्म की सिर्फ एक हिस्से से मुतासर होते हैं। इसका इलाज भी मुमकिन है, ये कोई लाइलाज मर्ज नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे गलत रवैयों और लाइल्मी की वजह से बहुत कुछ गलत भी हो सकता है। आइए जरा देखिए। अल्लाह 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 ठीक हो जाएगी बता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन है तू? कहाँ से आया है? तुझे जला के मैं भस्म कर दूंगा। कौन है? मिस्टर डी जॉन है क्या तू? अभी बताता हूँ। अभी तुझे बताता हूँ। मैं तो बाबा से आने लगी। बाज बच्चे अचानक चंद दिनों के लिए जहनी तौर पर गायब हो जाते हैं। असातिज़ा समझते हैं कि ये बच्चे बेध्यान हैं। बच्चों को तालीम हासिल करने के काबिल नहीं समझा जाता, लड़कियों की शादी नहीं होती। बेचारे मरीज का मर्ज एक तरफ, माशरे के गलत रवैये इनके लिए नासूर बन जाते हैं और मर्दों को कामकाज करने के काबिल नहीं समझा जाता और उसको एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने से रोक देते हैं जिसका वो हकदार है। मिर्गी के मर्ज में होता क्या है? कभी कभी तो मरीज बेहोश हो जाता है और उसके पूरे जिस्म में झटके आने शुरू हो जाते हैं। ये मिर्गी की उमूमी किस्म है, लेकिन इसके अलावा भी मिर्गी की कई और इक़साम हैं। मिसाल के तौर पे कभी कभी जिस्म का सिर्फ एक हिस्सा मुतासर होता है जिसमें झटके आते हैं, या जिस्म की सिर्फ एक हिस्स मुतासर होती है। मिसाल के तौर पे कभी कभी मरीज को बिजलियां सी चमकती नजर आती हैं, या कानों में घंटियां बजती हुई महसूस होती हैं, या कोई तेज बू महसूस होती है। कभी कभी बात करने में दिक्कत होती है। ये सारी मिर्गी की इक़साम है। एक और किस्म की मिर्गी जो कि अमूमन बचपन में शुरू होती है, उसमें होता यूं है कि बच्चा बात करते करते या कुछ सुनते सुनते अचानक दिमागी तौर पे कुछ लम्हे के लिए गायब हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो ध्यान नहीं दे रहा, लापरवाह है, लेकिन दरअसल ये भी मिर्गी की किस्म है। तो आइए जरा ये देखते हैं कि मिर्गी की इक़साम में होता क्या है और ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मुझे मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं? मलिक साहब, जिस तरह जिस्म के किसी हिस्से में बीमारी हो सकती है, उसी तरह बीमारी दिमाग में भी हो सकती है। अगर दिमाग का कोई हिस्सा ज्यादा काम करने लगे तो मिर्गी के दौरे या मिर्गी के झटके पड़ सकते हैं। आखिर इसकी कोई वजह तो होगी? मलिक साहब, बहुत से मरीजों में कोई वजह पता नहीं चलती, जैसे कि आपके साथ है। ये मर्ज ज्यादातर 5 से 20 साल की उम्र के दरमियान शुरू हो जाता है। इसके अलावा दिमागी चोट भी झटकों का सबब बन सकती है। अगर शदीद दिमागी चोट हो तो झटके अमूमन 2 साल के अंदर अंदर शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पैदाइशी तौर पे दिमाग में कोई डिफेक्ट हो तो पैदाइश के फौरन बाद से झटके शुरू हो जाते हैं। एक और वजह गर्दन तोड़ बुखार हो सकती है। ये किसी भी उम्र पे हो सकता है, इसलिए हिफाजती टीके लगवाना बहुत जरूरी है। अगर बड़ी उम्र पे अचानक
झटके शुरू हो जाएं तो रसौली या फालिज के असर का खदशा होता है। और कोई वजह भी हो सकती है? अक्सर शराब नोशी, मंशियात के इस्तेमाल या उसका अचानक तर्क करना भी झटकों का बायस बन सकती है। डॉक्टर जी को बताइए कि मिर्गी के मरीज को तो पूरे जिस्म में झटके पड़ते हैं, मुझे इनको तो सिर्फ एक हाथ में झटके पड़ते हैं, ये कैसी मिर्गी? मिर्गी कई किस्म की हो सकती है। एक तो ऐसी जिसमें पूरे जिस्म में झटके आ सकते हैं, या ऐसी कि जिस्म का कुछ हिस्सा या कोई हिस्सा कुछ देर के लिए मुतासिर हो सकती है। मसलन जिस तरह की मिर्गी की आप जिक्र कर रही हैं, उसमें मरीज अक्सर अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, पूरे जिस्म में झटके लगने शुरू हो जाते हैं, सांस बंद हो जाती है, अक्सर जबान दांतों के दरमियान आकर जख्मी हो जाती है, झटकों के दौरान पेशाब पखाना भी खारिज हो जाता है। अगर आप इनको इस हालत में पाएं तो इनको फौरन करवट से लेटाएं, इनका बटन और कॉलर खोल दें, खिड़कियां खोल दें ताकि ताज़ा हवा अंदर आ सके, और इनके मुंह में हरगिज पानी ना डालें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। डॉक्टर साहब, इन झटकों के बाद क्या होता है? अक्सर झटकों के बाद मरीज जो है कुछ देर के लिए बोझल रहता है, सर दर्द की शिकायत करता है, कभी कभी सो जाता है, और अक्सर वो अजीब व गरीब हरकतें करता है जिसकी उसको कोई याददाश्त नहीं रहती। दूसरी तरह की मिर्गी में चंद समय के लिए मरीज बात करते करते बेहोश हो जाता है, लेकिन फौरन होश में आ जाता है। ये इतनी तेजी से होता है कि किसी को पता नहीं चलता, लेकिन उस अरसे में मरीज को कुछ याद नहीं होता। थोड़े से ही वक्त में बच्चे धक्केबाज चीजें लातादाद भी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आखिर झटकों से बचने का कोई तरीका भी तो होगा? झटके तो किसी वक्त भी आ सकते हैं, जागते में, सोते में, दिन में, रात में। अगर आपको ये एहसास हो जाए कि किस वजूहात की वजह से झटके उभरते हैं, तो आप उन चीज़ों का एहतियात करें। मसलन बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ होना, ख़ास तौर से बच्चों में, बड़ों में भी हो सकता है। मंशियात का इस्तेमाल, नींद पूरी ना होना, बहुत ही तेज़ रोशनियों में काम करना वगैरह, इनसे आप एहतियात बरतें। मिर्गी के मर्ज की तशख़ीस EEG के जरिए की जाती है। इससे आपकी दिमागी कारकर्दगी का पता चलता है। कभी कभी आपके मालिक कैट स्कैन या MRI की भी तजवीज़ कर सकते हैं। ये सारे दिमाग की कारकर्दगी देखने के लिए किया जाता है। EEG, इससे पता चलता है कि दिमाग की बर्फी लहरें सही हैं या किसी जगह गैर मामूली लहरें हैं। इससे हमें मिर्गी की किस्म भी पता चल जाएगी, और ये भी कि जुर्राही की जरूरत है या नहीं। CT या MRI स्कैन से भी पता चल जाता है कि मिर्गी की क्या किस्म है और इलाज किस तरह होना चाहिए। खून के टेस्ट करने जरूरी होते हैं, जिनकी मदद से मिर्गी की कसूर का और इलाज का तयन करने में मदद मिलती है। मिर्गी ना तो छूत का मर्ज है और ना लाइलाज। डॉक्टरी हिदायत पर सख्ती से अमल कीजिए और दवा में कमी बेशी अपनी मर्जी से ना कीजिए, और कुछ बातों का ख्याल रखिए। मिसाल के तौर पर ऊंची जगहों पर चढ़ना, तैरना, या फिर भारी मशीनों के साथ काम करना, या कार, ट्रक, टैक्सी वगैरह चलाना जिसमें कि दौरा पड़ने की शक्ल में आपको या किसी और की जान को खतरा हो सकता है। इन बातों का एहतियात कीजिए। तो आइए जरा डॉक्टर से मजीद मालूमात हासिल करते हैं कि मिर्गी के मर्ज का इलाज क्या है और एहतियाती तदाबीर क्या है। ये दवा कम अज कम
2-3 साल बाकायदगी से लेनी पड़ती है। और अगर 2 साल तक बिल्कुल ये दौरे या झटके ना पड़ें तो आप डॉक्टर से मशवरा करें और वो ज़रूर आपकी दवाई जो है वो कम करेगा। अपनी मर्जी से दवा को कम करना या बंद करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। जब तक ये मर्ज कंट्रोल में ना आए उस वक्त आप गाड़ी ना चलाएं, कोई भारी मशीनरी ऑपरेट ना करें ताकि आप अपने आप को या किसी और को नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा ऊंची बिल्डिंग्स पे चढ़ना या पानी में अकेले जाना भी मना है। अगर बच्चों में ये मर्ज हो तो बहुत ज़रूरी है कि उनके असातिज़ा को उनकी दवाई के बारे में और उनके मर्ज के बारे में बताएं और उनको ये भी बताएं कि अगर उनको दौरा पड़ता है तो उस सूरत में उन्होंने क्या करना है। उनकी पढ़ाई और उनकी नॉर्मल तरबियत में बिल्कुल कोई रुकावट ना डालें। वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं, नॉर्मल तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ एक झटका पड़ता है तो उसको इलाज की ज़रूरत नहीं। अगर सीटी स्कैन या MRI से ये पता चलता है कि उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनका फौरी तौर पर ऑपरेशन कराएं ताकि ये मर्ज कंट्रोल हो सके। हमारे माशरे में गलतफहमी ये है कि जैसे ही दौरा पड़ता है तो मरीज के लिए कुछ करना ज़रूरी है, और बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि लोग मरीज को प्याज सूंघाते हैं या कभी कभी जूते सूंघाते हैं या कभी कभी लकड़ी से मरीज को पीटते हैं या कुछ और चीज़ें करते हैं। इन सारी चीज़ों से मरीज को नुकसान पहुंच सकता है लेकिन फ़ायदा नहीं। ये भी देखा गया है और अक्सर माना जाता है लोगों में कि अगर दौरा पड़ रहा है तो मरीज के दांतों के बीच किसी किस्म की चीज़ या लकड़ी हो या चम्मच हो या रुमाल हो वो डालना ज़रूरी है। इससे भी फ़ायदा नहीं होता है। इतना ही नहीं, ये खतरा है कि जो शख्स ये काम कर रहा है उसकी उंगली को या उसके जिस्म को भी नुकसान पहुंच सकता है, और उसके साथ साथ अगर मरीज ने उस चीज़ को खा लिया तो उसको और नुकसान पड़ सकता है। बेहतरीन रास्ता ये है कि अगर दौरा पड़ रहा है तो उस वक्त आप 2 चीज़ें करें। सबसे पहले ये देखें कि मरीज को नुकसान नहीं पहुंचे, यानी कि अगर वो कहीं से गिर रहा है या उसको उसकी वजह से जिस्म पर चोट लगने के इम्कानात हैं तो उससे उसको बचाएं। और नंबर 2, अगर उसने टाइट कपड़े पहने हैं तो उन कपड़ों को थोड़ा सा लूज कर दें ताकि मरीज को जो है सांस लेने में आसानी हो। अगर दौरे मुसरते हैं तो डॉक्टर को बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं कि जिससे दौरे फौरी तौर पर रुक सकते हैं। लेकिन ये उस वक्त ही ज़रूर है, ये उस वक्त ही उसकी ज़रूरी है कि जब 1 से ज़्यादा दौरे पड़ रहे हों या 2 या 3 या 4 दौरे पड़े हों। एक दौरे को जो है इस तरह से रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दौरा 1 मिनट में या कुछ मिनटों में जो है अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि मिर्गी के मर्ज को काबू में रखना कितना आसान है। अगर मिर्गी का मरीज अपनी दवा पाबंदी से लेता रहे तो कोई वजह नहीं कि वो एक नॉर्मल जिंदगी ना गुजार सके। अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और खुश रहिए। खुदा हाफिज़।